सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि किसी के अंडर में आप ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना आपको ज़्यादा पसंद यहाँ पर रहने वाला रहेगा। और लिटिल फिंगर की लेंथ देखी जाए तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण ये थोड़ा फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट के साथ साथ एक प्रकार से डिसीज़न लेने की बहुत जल्दी जद्दोजहद में कई मरतबा गलत डिसीज़न भी दिलवा देता है। इसीलिए अगर आप थोड़ा पेशेंस रख करके, दूरदर्शिता रख करके, प्रो कॉन्स एनालिसिस करके ही अगर डिसीज़न लेते हैं तो उन सारे कार्यों से लाभ भी अच्छा देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ जब थोड़ी शॉर्ट हो जाती है तो ये कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट में थोड़ा सा वीकनेस देता है, जिसके कारण कार्यों में देरी देखने को मिलना, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट महसूस होना, इन सभी प्रकार के योग भी डेवलप्ड होते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को दर्शाता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और वहीं यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, तो वहीं यहाँ की हल्की हल्की सी आड़ी रेखा रिलेशन में होने वाले थोड़े से अनबन मतभेद को दर्शाता है। लेकिन देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा अच्छी है, तो इस कारण से ये यहाँ पर आपको फ्रेंडली नेचर, अप्रोच और रिलेशन अच्छे से मेंटेन करवा देने वाला रहेगा। जैसे गुरु के फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। और सूर्य के जो फिंगर है वो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। जैसे जेब में 5 रुपये हो लेकिन रिस्क लेने की बारी आ गई लाखों में, तो आप ले लेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को भी बता रहा है और अच्छे कार्य करने की शैली को भी बता रहा है। बस कमी आ रहा है तो लिटिल फिंगर की तरफ से, यानी पंचुअलिटी में। तो ये कोशिश यही करें कि जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसको परफेक्शन के साथ समय के पहले ही डन कर दिया करें, देन आफ्टर दूसरा कोई काम क्या करें, तो इससे और ज़्यादा कार्यों में सुधार और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। फिंगर के जो नॉट्स यहाँ पर आपके डेवलप प्रॉपर्ली नहीं है, जिसके कारण ये एक प्रकार से कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। डिसीजन प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, और हल्का हल्का जो फिंगर के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है, ये अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलेगा। फेलेंजेस और इंटरनल मास दोनों डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है, तो स्टेमिना, एनर्जी कुल मिलाकर के ठीक देखने को मिलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा आपका। और थंब का साइज़ अपने आप में देखा जाए तो थोड़ा सा शॉर्ट आ रहा है, तो इस कारण से टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल देखा जाए तो थोड़ा सा कम हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को भी दर्शाता है। तो जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर योग का चिन्ह भी है, परंतु ओपन है, तो पैसा जीवन में अच्छा आता है लेकिन रुकता नहीं। और यहाँ पर अगर ये तिल है तो ये तिल आपको खासकर एक प्रकार से खर्चे बहुत ज़्यादा कराने वाला रहेगा। पैसा हाथ में टिक नहीं पाता है, इसलिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहना, पैसा फंसाए रखना ज़्यादा सही आपके लिए यहाँ रहेगा। सेकंड फिलेंस की लेंथ अच्छी है, तो लॉजिकल पावर अच्छा है, तो जितना काम लॉजिक लगा के एनालिसिस, प्रो कॉन्स देख करके करेंगे उतना अच्छा जो है कार्यशैली में आपका जो है परिणाम देखने को मिलेगा। पाम का साइज स्क्वेयरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो मेहनत में आपके एक सिंगल पैसे की कमी नहीं रहने वाला है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत करूँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो जुपिटर आपका अपने आप में डेवलप परफेक्ट है। इस प्रकार का जुपिटर अच्छे मैरिड लाइफ को, अच्छे नॉलेज को, अच्छे मान सम्मान, इज्जत, शोहरत को जो समाज में आपको मिलेगा, और ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे खासे यहाँ पर आरामदायक जीवन को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर का साइन डेवलप्ड हो रहा है। स्क्वायर का साइन किसी माउंट के ऊपर जब होता है तो ये उस ग्रह के रिगार्डिंग पॉजिटिविटी और प्रोटेक्शन को दर्शाता है। और जुपिटर के ऊपर जब ये साइन हो तो सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख अच्छा देखने को मिलता है। इसीलिए आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है और बच्चों का सुख भी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा आफ्टर मैरिज आपका प्रॉपर्टी बनेगा और ज़्यादा अर्निंग होने लगेगा और टॉप लेवल तक जो है पहुंचने के चांसेस आपके वर्क में देखने को मिलेगा। यानी जो लक है वो मैरिज और चाइल्ड के बाद और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला रहता है।
और जो स्क्वायर का साइन है वो खासकर यहाँ पर प्रॉपर्टी को आफ्टर मैरिज 100% दर्शाता है। तो ये साइन अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा ये कुछ अलग से प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है जो एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन के प्रति बहुत बड़ी बड़ी सोच अप्रोच देखने को मिलती है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये धार्मिक होने की गतिविधि को दर्शाते हैं, जैसे कि जो भी आपका यहाँ धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और पेट लवर एनिमल लवर भी जो है देखने को मिलेंगे और सोशल वर्क भी अपने लाइफ में करने वाले आप रहेंगे। वहीं यहाँ पर बात किया जय सैटर्न माउंट के बारे में, तो सैटर्न माउंट आपका यहाँ पर कंपैरेटिवली डेवलप्ड नॉर्मल है, लेकिन जो फेट लाइन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे फेट लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर फेट लाइन आपके मून के एरिया से निकल रहा है, तो इस कारण से पब्लिक सपोर्ट अच्छा मिलता है। जितना हो सके जन्म स्थान से दूर जानने के योग जो है यहाँ पर ये बनाता है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर ही ग्रोथ सक्सेस देखने को मिलता है। आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की, क्योंकि मून लक लाइन आपके हाथ में अवेलेबल है, तो इस कारण से मन का ही ऐसे जाता अत्यधिक करके लाइफ में सेटिस्फाइड हो पाते हैं। इसीलिए कंफर्टेबल लाइफ को, इजी लाइफ को और अच्छे अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर ये जो फेट लाइन है, ये फेट लाइन यहाँ पर उम्र आपको हो जाएगा ये तकरीबन 34, और 34 के बाद से यहाँ से सन लाइन धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है जो नेम रिस्पेक्ट पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। लेकिन यहाँ से देख सकते हैं कि सारी की सारी रेखा धीरे धीरे करके कमज़ोर होना स्टार्ट होने लग रही है। जब सैटर्न माउंट तक फेट लाइन रुक रुक करके पहुँचे तो हर काम के बीच अड़चन, बाधा, रुकावट, देरी, ये चारों चीज़ देखने को मिलता है। इसीलिए काम बनने में देरी भी होता है और अनसेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा मिलता है। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि अपने सूर्य को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सूर्य होता है आपका आत्मविश्वास, कमिटमेंट, कंटिन्यूटी, वर्क मैनेजमेंट और एक प्रकार से कार्य करने की सक्षमता। अब यहाँ पर आपकी क्या दिक्कत आ रहा है सन के तरफ में, कि सन पर आपकी आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है। तो ये आड़ी रेखा क्या करती है कि ये थोड़ा सा व्यक्ति को डिफेम कराता है, अपने ही लोगों के द्वारा धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना। साथ ही साथ पिता से भी रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद, थोड़ा तनाव देखने को मिलता है। और नॉर्मली देखा जाए तो ये यहाँ पर आपको एक प्रकार से वर्क में भी कंटिन्यूटी नहीं देने वाला रहेगा। इसीलिए एक प्रकार से वर्क मैनेजमेंट में कमी, देरी और अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है, क्योंकि जितना भी काम कर लिया जाए उतना क्रेडिट किसी काम का नहीं मिल पाता, ना ही रिजल्ट आ पाता है। तो ये क्या कर रहा है कि जो आपका जो मेन सक्सेस है उसको रोक के रख रहा है। इसीलिए यहाँ पर आपको सन के रेमेडी करना होगा। और सन पर जैसे क्रॉस की भी एक सिंबल अवेलेबल है, तो ये भी पिता से रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद देता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आड़ी रेखा शनि पर भी अवेलेबल है। इसके कंपेरिजन में दो और रेखाएं, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उसका प्रेडिक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आड़ी रेखा होती है तो ये मूड स्विंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं। कब क्या डिसीजन ले लें, कब क्या काम कर लें, कब किस प्रकार से अपने कार्यों में चेंजेस कर लें, ये पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए फोकस अच्छा बना रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे और मूड भी अच्छा रहे, या जो काम है उस पर मूड का ज़्यादा असर ना हो। इसीलिए आप जो है सूर्य का जो उपाय करेंगे उसमें सैटर्न भी ओवरऑल क्लियर हो जाएगा, जिसके कारण बेफिजूल की चिंताएं भी जीवन से हटेगी आपके। अदरवाइज जैसे सनलाइन स्टार्ट हो रहा है, अगर ये सनलाइन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपका जो कार्य है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लग जाएगा। कार्य क्षेत्र में इतना ज़्यादा विस्तार होने लगेगा जितना आपने सोचा भी ना हो। एक कार्य से, एक कारखाने से, एक बिजनेस से 2, 5, 10 इस प्रकार से बढ़ने वाला रहेगा अगर ये सनलाइन स्ट्रॉन्ग हो गया तो, विदाउट एनी क्रॉस लाइन, मतलब बिना किसी दोष के। क्योंकि सनलाइन बेसिकली सक्सेस को, पावर और अथॉरिटी को दर्शाता है। इट मीन्स कि जब ये सनलाइन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपकी जो पहुंच है, अप्रोच है जीवन में बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। मरकरी माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, हालांकि इसमें कोई खराबी इतनी नहीं है। माउंट में आड़ी रेखा जो जा रही है ये भी कई मरतबा क्या होता है कि कई मरतबा कटु वचन थोड़े से कहे जाते हैं आप। यही रीज़न है कि कई मरतबा आपका इंटेंशन ख़राब नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कहे जाते हैं आप। तो इसी कारण से रिलेशन में भी थोड़ा सा तनाव आ जाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर जैसे आपके मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है तो ये एक प्रकार से एक से ज़्यादा बार रिलेशन एवं अटैचमेंट होने के योगों को दर्शाता है। आपके हथेली में सीमेन लाइन की अवेलेबिलिटी है जो कि एक प्योर वर्कोहॉलिक नेचर को दर्शाता है, रिसर्चिंग नेचर को बताता है, जो आपके फिंगर पे भी देखने को मिला। जब सीमेन लाइन होता है तो आप जैसे ज़्यादा हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। जितने भी रिसर्चर, साइंटिस्ट या आर्टिस्ट पहले या अभी के टाइम पे भी हैं, उनमें से 90% लोगों के हाथ में सीमेन लाइन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही
रिसर्च टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होने के कारण पूरा अंदर तक जड़ तक घुसने वाले होते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के या किसी बात को लेकर के, और इसीलिए आप अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे क्योंकि आपके पास जो नॉलेज रहेगा इतनी बारीक बारीक चीज़ों का भी रहेगा जिस कारण से आपका एक प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस प्रकार का जो सीमेन लाइन होता है बहुत अच्छा माना जाता है वर्क के हिसाब से और रिसर्च के हिसाब से। यहाँ पर क्या हो गया इसके बाद में कि आपका एक शाखा इधर से निकल के शनि पर आ गया जो प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है, लेकिन उसके बावजूद एक ओवरलैप करके रेखा जुपिटर तक जा रही है और यहाँ पर भी एक सपोर्टिव हार्ट लाइन हल्की हल्की से चल रहा है और फिर गडल ऑफ वीनस का भी आकृति बन रहा है। तो ये क्या करता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका मूड स्विंग। अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो लाइफ के यूं ही डिज़ोल्व हो जाएंगे, कोई रुकावट दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। क्योंकि मल्टीपल जब हार्ट लाइन हो जाती है तो इतना ज़्यादा इमोशंस लेकर के चलते हैं, क्या होता है कि इमोशंस बहुत सारी होते हैं लेकिन उसको शो नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि दूसरे के इमोशंस फीलिंग्स को उसके अनुसार रिप्लाई भी नहीं कर पाते। अब कोई आपके सामने रो रहा है आप उसको संभाल नहीं पाएंगे अच्छे से, आपको ट्रीट करना ही नहीं आ रहा है कि कैसे उसको संभालें या कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है क्या समझ रहा है, इनसे भी ज़्यादा तात्पर्य होता नहीं है। तो किस समय क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, इसकी नॉलेज बहुत कम हो जाती है और इमोशंस जैसे चल रहे हैं उस पर काम करना ज़्यादा, मतलब इमोशंस फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। इसीलिए एक प्रकार से पर्सन का जजमेंट भी आपसे जो है सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अब जो है इस कंडीशन में आप जो है सूर्य का जो रेमेडी करेंगे वो सबसे पहले आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग स्किल इम्प्रूव करेगा और ओवरऑल लाइफ का जो पाथ है उसको क्लियर करता जाएगा। तो क्या सही क्या गलत, किस समय क्या डिसीजन लेना एवं मूड स्विंग के इश्यूज़ तक में भी वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा अच्छे से। अब इसमें से क्या हो गया कि माइंड लाइन भी डिक्लाइन हो गई। तो माइंड लाइन डिक्लाइन होना ज़्यादा ख़राब नहीं माना जाता है, ये थोड़ा सा इमोशनल नेचर यहाँ पर बेसिकली देता है और इमेजिनेशन स्किल को थोड़ा बढ़ाता है। काल्पनिकता, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, इस प्रकार का योग बनता है। और इस सीमेन लाइन के अंतर्गत भी आइलैंड के फॉर्मेशन अवेलेबल है। आइलैंड के फॉर्मेशन होना सही नहीं होता है क्योंकि ये मेंटल प्रेशर को, अनवांटेड टेंशन और वरीज को यहाँ पर दर्शाता है। जो उम्र 21 से 22 के बीच में है, उम्र 25 से लेकर के 29 और 30 के बीच में है और फिर उसके बाद 35 में एक है। तो इसीलिए जो सन का रेमेडी करेंगे उसमें ये जो आइलैंड के भी जो फॉर्मेशंस बनते हुए दिख रहे हैं ये सब भी डिज़ोल्व हो जाने वाला रहेगा। तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हार्ट लाइन से भी डबल लाइन यहाँ पर चल रहा है, तो कोशिश यही करें कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, प्राणायाम, व्यायाम करते रहें ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई मेजर इशू या ट्रबल ना आए। हालांकि अभी तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं दिख रहा है लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है क्योंकि हल्के हल्के आइलैंड के फॉर्मेशन यहाँ पर बनने लग रहे हैं, तिल का एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लग रहा है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा ये डिस्टर्बेंस दे सकता है लेटर एज में, इसलिए अभी इसका कंफर्म प्रेडिक्शन करना सही नहीं रहेगा। बाकी आइलैंड के फॉर्मेशन यहाँ पर भी है, तो आपका जो प्रॉपर लाइफ में ग्रोथ है वो सब के सब 24 के एज से स्टार्ट है। 24 के एज से स्टेबिलिटी, सक्सेस, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ हो गया है। और फिर ये शुक्र की तरफ भी झुका हुआ है और यहाँ पर बाहर की तरफ भी जा रहा है, यानी चंद्र की तरफ। तो इस कारण से देश विदेश की यात्राएं करने के योग भी अच्छे रहेंगे। छोटी मोटी यात्राओं से देश विदेश दूरी तक की यात्राएं मल्टीपल्स आप करते रहेंगे लाइफ में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केतु के ऊपर भी फिश सिंबल की आकृति का फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो इस कारण से ये व्यक्ति का भाग्य यात्राओं के द्वारा बहुत ज़्यादा चमका देने वाला रहता है। और शुक्र की तरफ जो रेखा आ रही है ये फैमिली कनेक्शन, फैमिली बिजनेस को रन करने की योगों को भी दर्शाता है। और प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर निकल रही है आपकी, जिसके कारण ये सेल्फ मेड लक को दर्शाता है। तो आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा। मेहनत का शुभ परिणाम मिलने के साथ साथ बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा भी आपको सहयोग तकरीबन 26-28 के एज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन लाइफ में और ज़्यादा कम होगा और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो स्पाउस के सपोर्ट या बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट के द्वारा पूरा होगा। मंगल की रेखा का भी कनेक्शन है माइंड लाइन से, तो ये क्या करता है कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा कराता है और उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी बहुत जल्दी करते हैं। अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों विकसित, बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा ख़राब नहीं है इसमें। तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, मेंटली स्ट्रॉन्ग, साहस जुनून रहने के योग और फिजिकली स्ट्रेंथ अच्छे दोनों रहने के योग आपके हथेली में है। तो ये हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है
और शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। तो लग्जरी, सुख सुविधा, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सारी चीज़ों में कोई भी आपको कमी नहीं होगा। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वेरीज को दर्शाती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर और रिलेशनशिप के द्वारा भी आएगा। तो अपने रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का जो भी रिलेशन आपका रह रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी जरूर रखें। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि स्पष्टता, सत्य और दिखावटीपन एकदम ना रखें। तो इस कारण से क्या होगा कि जो भी आपके दिल में हो सामने वाला समझ पाएगा, जो सामने वाला है वो भी खुल करके आपसे बात कर पाएगा। तो आपके रिलेशन फिर अच्छे से टिकेंगे। अदरवाइज़ यही है कि रिलेशन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। केतु ठीक है, यहाँ से एक रेखा निकल के जो चंद्र पे जा रहा है, इसे व्यय, ऐसा व्यय कहा जाता है जो एक प्रकार के एडिक्शन को और पेट संबंधी भी थोड़े तकलीफ परेशानी को दर्शाता है। बाकी चंद्र की रेखा है भाग्य रेखा, तो मदर सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा और मन का तकरीबन सारा काम कर पाएंगे, तो संतुष्टि तो जीवन में मिलेगा। बाकी अभी फिलहाल मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट है, तो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की और ज़्यादा आवश्यकता है, तब जाकर के पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर फेट लाइन आपका स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, लेकिन यही है कि रुक करके चल रहा है, जिसके कारण बार बार कार्यों में परिवर्तन होने की योगों को दर्शा रहा है। और वहीं हथेली से आपके सेल्फ मेड लक लाइन्स भी निकल रहे हैं, तो इसीलिए जितना हो सके खुद के एफर्ट्स, मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा लाभ आपको खुद के मेहनत के द्वारा देखने को जीवन में मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।